हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं हम लोग जनरल स्टडीज का अध्ययन कर रहे हैं और मॉर्निंग में करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। करंट अफेयर्स में हम पिछले एक साल के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड करते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। साथियों, आप जानते हैं इसके अतिरिक्त शाम को 7 बजे आपको जीएस की क्लास प्राप्त होती है, मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास प्राप्त होती है, जो आपके किसी भी प्रकार के, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूं पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाए, टेस्ट एंड क्विजेस कराता हूं उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकें, तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट करें। एक छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अभी आपका जो है ऐप भी लॉन्च होने वाला है जो कि बहुत जल्द आप सबके बीच होगा, तो बहुत सारी चीज़ें एकदम स्मूथ हो जाएंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लेते भैया पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर भगवान श्री राम की विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? ठीक है। Where did PM नरेंद्र मोदी recently unveil the world's tallest bronze statue of Lord श्री राम? बताओ। यहाँ पर देखिए, अयोध्या, गोवा, वाराणसी, रामेश्वरम। मेरे भाई बताएं आपका इन चारों विकल्पों में से क्या सही है? तो सही विकल्प है आपका क्या? आंसर करिए। उससे पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा मेरे भाई, जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कमेंट जरूर करा करें, ना पता हो मेरे बताने के बाद आंसर करें, लेकिन आंसर जरूर करें। ठीक है। यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया आपका गोवा। क्या है? गोवा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 नवंबर, कब? 28 नवंबर 2025 को, कब? 28 नवंबर 2025 को दक्षिण गोवा के एक संस्थान है, श्री संस्थान गोकर्ण परतागली जीवोत्सव मठ में भगवान श्री रामचंद्र जी की 77 फुट, अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है भैया, इंपॉर्टेंट है भाई, आप जानते हैं ये सारी चीजें आपके लिए तो पूछा जा सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 77 फुट ऊंची विश्व की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। यह प्रतिमा मठ के 550वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर स्थापित किया गया, जिसे प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है। तो अलग तरीके से क्वेश्चन ये भी मिल सकता है भैया, तैयार रहें अगले क्वेश्चन के लिए। एयर बस के लगभग 6000 A320 विमानों पर मंडराने वाले खतरे का मुख्य कारण क्या था? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द थ्रेट ऑफ होवरिंग ओवर द अप्रोक्सीमेटली 600 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट? बताएं भाई सही विकल्प। तो सौर विकिरण, सॉफ्टवेयर वायरस, सॉफ्टवेयर यहाँ पर है जो है रखाद कंपनी और साइबर हमला। तो यहाँ पर देखिए 4 विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। मेरे भाई आप जानते हैं इन वीडियोज़ को तैयार करने में, आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब हाइप जरूर करें और उसके साथ साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ठीक है। और जो ऐप आ रहा है और उससे पहले आप ग्रुप में ज्वाइन करिए और अपने ये जो मटेरियल है उसका आप लाभ उठाइए। सही विकल्प मित्र यहाँ पर देखें तो वो है भैया सौर विकिरण। जी हाँ, सोलर रेडिएशन। जी हाँ, अगर हम बात करें नवंबर 2025 के अंत में एयरबस के लगभग 6000 A320 परिवार के विमानों पर मंडराने वाले खतरे का मुख्य कारण तीव्र सौर विकिरण, यानी अगर हम बात करें इन्हीं के जो है कारण उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर में होने वाली डेटा गड़बड़ी थी। ठीक है, तो आपको इतना जानना चाहिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF ने किस शहर में किस शहर को 2030 खेलों की मेजबानी के लिए चुना है? तो देखिए, विच सिटी हैज द कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, ठीक है, सेलेक्टेड टू द होस्ट द 2030 गेम्स? विक्टोरिया और बर्मिंघम, अहमदाबाद, नवी मुंबई। तो बताएं भाई सही विकल्प। तो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर अहमदाबाद। जी हाँ, अगर आप देखें तो अहमदाबाद इस समय जो है खेल का केंद्र बनता जा रहा है। तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF, ठीक है, क्या है? CGF यानी कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन ने, ठीक है, अहमदाबाद को जो कि भारत में है 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए चुना है। ठीक है, यह ऐतिहासिक आयोजन 1930 में हैमिल्टन में आयोजित पहले खेलों के 100 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। ठीक है, यह घोषणा की अगर हम बात करें तो 2025 में ग्लासगो में आयोजित जो है ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन की महासभा में किया गया है। ठीक है, चलो भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन।
हायल गुब्बी, ठीक है, ज्वालामुखी की राख किस वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण भारत तक पहुंची? ड्यू टू हिच एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन डिड द एस फ्रॉम द हाईली जो गुब्बी वोल्केनो रीच इंडिया? बताओ यहाँ पर सही विकल्प। चार विकल्प है, व्यापारिक पवने, जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय भंवर, मानसूनी हवाएं। मेरे भाई यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है जेट स्ट्रीम। जी हाँ, आप देखें ये है जेट स्ट्रीम है, यहाँ पर ये देखो स्ट्रीम्स है, ठीक है, इन्हीं के माध्यम से, ठीक है, इथोपिया के हाईली गुब्बी जो कि ज्वालामुखी है से निकली राख मुख्य रूप से तेज ऊपरी स्तरीय हवाओं के कारण भारत तक पहुंची है, ठीक है। यह राख 23 नवंबर 2025 को विस्फोट के बाद लगभग 14 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है पहुंच गई थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, रैम योजना भारत की किन जो है प्रतिबंधाओं और अभियानों का समर्थन करती है? विच नेशनल कॉमन जो है कमिटमेंट एंड कैंपेन्स ऑफ इंडिया डज द रैम स्कीम सपोर्ट? डिजिटल और जो है स्वच्छ भारत, स्टार्टअप और स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और नेट जीरो, मेक इन इंडिया। बताओ सही विकल्प। यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है आपका सी आंसर। जी हाँ, आत्मनिर्भर भारत। क्या है? आत्मनिर्भर भारत और नेट जीरो। जी हाँ, विश्व बैंक की सहायता से संचालित रैम्प योजना मुख्य रूप से भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत जो है एमएसएमई क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2022, ठीक है, 2022, 2023 से 2026-27 तक लागू किया गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते भैया, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नवंबर 2025 में एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताएं यहाँ पर जो है चार विकल्प दिए हुए। हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द एससीओ, ठीक है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग इन नवंबर 2025, द्रौपदी मुर्मू, एस जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र मोदी, सीपी राधाकृष्णन। तो आपको बताना भैया सही विकल्प। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका एस जयशंकर। जी हाँ, जो हमारे केंद्रीय मतलब विदेश मंत्री हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये 18 नवंबर 2025 को मॉस्को में आयोजित संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद की 24वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स 2025 के खिताब विजेता फातिमा बॉस किस देश की हैं? ठीक है, फातिमा बॉस द विनर ऑफ द मिस यूनिवर्स 2025 टाइटल बिलोंग टू व्हिच कंट्री? वियतनाम, जो है कोलंबिया, थाईलैंड और मैक्सिको। बताओ सही विकल्प। तो सही विकल्प है मित्र मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको यहाँ पर आपका सही विकल्प है, ठीक है। ये देखो, ये है आपका सही विकल्प। अगर हम बात करें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतने वाली जो फातिमा जी है, ठीक है, फातिमा बॉस, ये कहाँ की है? मैक्सिको देश की। उन्होंने थाईलैंड में आयोजित जो 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी उसमें जो है कुल मिलाकर के 130 से अधिक देश की सुंदरियों को पीछे छोड़ करके यह प्रतिष्ठित ताज अपने नाम उन्होंने किया है, ठीक है। चलो भैया आगे देखो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किया है, मतलब राज्य का पुरस्कार दिया है? तो आपको बताना है यहाँ पर देखिए, व्हिच स्टेट वाज अवार्डेड द बेस्ट स्टेट इन द 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स, ठीक है, बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा और राजस्थान। तो बताएं भाई सही विकल्प। तो सही विकल्प है आपका महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है, द्रौपदी मुर्मू ने 18 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में महाराष्ट्र को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए यह सम्मान किसको मिला है? महाराष्ट्र को, ठीक है। चलो भैया आगे देखो। 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ठीक है, फेयर इज द 10th इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, नई दिल्ली, कुरुक्षेत्र। बताएं भाई सही विकल्प। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया कुरुक्षेत्र। क्या है? कुरुक्षेत्र, ठीक है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कुरुक्षेत्र में। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। अगर हम बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 के अवसर पर आयोजित अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने प्रतिभाग किया था,
ठीक है, आगे बढ़ो भाई। अगला क्वेश्चन, रोहन बोपन्ना ने हाल ही में किस खेल से संन्यास की घोषणा की? रोहन बोपन्ना रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम हिच स्पोर्ट। आपको बताना भैया, बैडमिंटन, टेनिस जो है टेबल टेनिस, बास्केटबॉल। आंसर करना है भाई। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है टेनिस। जी हाँ, ये है आपका सही विकल्प। भारतीय टेनिस दिग्गज रोहन बोपन्ना ने 1 नवंबर 2025 को पेशेवर टेनिस की से जो है संन्यास की घोषणा की है। 45 वर्षीय बोपन्ना ने 2 दशक से अधिक के शानदार करियर का समापन किया, जिसमें वे 24वें ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने और वर्ल्ड नंबर 1 भी रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको एग्जाम हाल में देखने को मिल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो से विदा लेंगे। उससे पहले अपेक्षा करते हैं कि आप जो नंबर है 9565272442 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जो है PDF ग्रुप ज्वाइन करेंगे और टेस्ट क्विजेज और जो अभी रिसेंट में आपके लिए आने वाली है जो है टेस्ट सीरीज जो स्पेशल मैंने आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से तैयार किया, उसमें आप पार्टिसिपेट करें और उसके साथ साथ जो है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।